जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके ही प्यारे यूट्यूब चैनल क्रोशिया व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि वीज़ा की अपडेट क्या थी इस वीक में और किस मंथ के वीज़ा आए हैं और क्या डिसीजन चल रहा है क्रोशियन काउंसलेट के द्वारा। साथ ही साथ कुछ वीएफएस के अपॉइंटमेंट्स की भी इंफॉर्मेशन दूंगा और परमिट्स की भी इंफॉर्मेशन दूंगा कि क्यों परमिट्स लेट आ रहे हैं। तो आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, क्रोशिया में रूल्स बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। अगर अब कोई भी एम्प्लॉयर परमिट्स के लिए अप्लाई कर रहा है, मान लीजिए 10 रिक्वेस्ट भेजिए, 10 एम्प्लॉय को हायर करना चाहता है, तो परमिट्स उसको 3 से 4 ही परमिट इशू हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि 10 में से 10 परमिट मिलेंगे। आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ही समय लग रहा है परमिट्स आने में। आउट ऑफ जागरिप में भी यही कंडीशन हो चुकी है, क्योंकि जागरिप सिटी से तो परमिट आ ही नहीं रहे थे और जितने भी एसोसिएट्स थे, एजेंसीज थी, उन्होंने आउट ऑफ जागरिप से परमिट अप्लाई कर दिए थे। अब वहाँ पर भी यही हाल हो चुका है, परमिट्स का बैकलॉग्स ज़्यादा हो चुका है, फाइल्स इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि परमिट्स बहुत स्लोली आएंगे, बहुत कम आएंगे। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा, कल 28 मार्च को वीएफएस के स्लॉट्स ओपन हुए थे। कल शाम को 4:16 पे, ठीक है, 4:15 पे, यानी मान लीजिए। तो सबसे पहले दिल्ली के स्लॉट्स भी खुले थे, हमने भी बहुत सारे स्लॉट्स की बुकिंग की। तो कल भी 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरा दिल्ली के स्लॉट्स बुक हो गए। फिर कोलकाता पैक हो गया, फिर इसके बाद आया नंबर तीसरा मुंबई पैक हो गया, इसके बाद फिर चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर। ये सभी स्लॉट्स शाम को लगभग 7:30 से 8 बजे तक तो पूरे स्लॉट्स खत्म हो चुके थे। 4 घंटे में पूरे मंथ की, तो मैं नहीं कहूँगा कि मंथ की बुकिंग हुई है। थोड़ा जो वीएफएस सेंटर्स या एम्बेसी की ओर से भी यही रिस्ट्रिक्शन है कि स्लॉट्स कम इशू किए जा रहे हैं और जो अब स्लॉट्स मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा ही रेट्स में मिल रहे हैं। और अगर आपको डायरेक्ट एम्बेसी से अपॉइंटमेंट चाहिए तो उसका खर्चा मान कर चलिए, मेरा अनुमान है 28 से 30 हज़ार रुपये आपका स्लॉट्स का खर्चा आ जाएगा। आपको अगर एम्बेसी से डायरेक्ट अगर कोई भी स्लॉट्स चाहिए एम्बेसी के थ्रू, आपको मेल के थ्रू चाहिए कि आप वीएफएस में सबमिशन करवाएं, तो 28 से 30 हज़ार रुपये लग रहे हैं। तो क्रोशिया ने, मान लीजिए, मेरा जो अनुमान है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि पहले मैं खुद भी अपॉइंटमेंट्स बहुत समय से ले रहा हूँ और जो अभी 2 महीने से यही देख रहा हूँ कि स्लॉट्स कम खोले जा रहे हैं और कम रिलीज किए जा रहे हैं। समझ गए, एक दिन में जहाँ 50 से 60 स्लॉट्स दिल्ली के स्लॉट्स मिलते थे लोगों के लिए, अब वो स्लॉट्स 30 करीब कर दिए गए हैं। 30 मान लो आधे ही कर दिए गए हैं। आधे स्लॉट्स एम्बेसी के थ्रू आ रहे हैं, या तो एम्बेसी उसको बेच रही है या क्या इसका प्रोसीजर है, अभी मैं प्रॉपरली नहीं बता पाऊंगा। फिर भी मेरा जो अनुमान है मैं वही आपको बता रहा हूँ। अब बात आती है कि कल जो ये वीक था, आज का जो ये वीक है, आज भी फ्राइडे है, तो मैं आपको लास्ट वीक मैंने बताया था कि 25 जनवरी को, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, 25 मार्च को मंडे को फाग उत्सव का अवकाश था। एम्बेसी भी बंद थी, वीएफएस सेंटर भी बंद था। तो 26, 27, 28 3 दिन ही वर्कआउट हुआ है। और आज जो 29 मार्च है, तो आज है ना गुड फ्राइडे है, तो इसका अवकाश है। एम्बेसी भी बंद है, वीएफएस सेंटर भी बंद है मित्रों। तो इस हफ्ते में केवल 3 दिन काम हुआ है, 26, 27, 28 मार्च को। और इन 3 दिनों में भी मेरा जो अनुमान है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मुझे मालूम है पर डे 70 से लेके 80 पासपोर्ट आते हैं वीएफएस के दिल्ली ऑपरेशन सेंटर में। उसमें से मेरा अनुमान है 40 से 45 लोगों को वीज़ा मिलता है, 35 लोगों को रिजेक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो 3 दिन में 240 पासपोर्ट अगर आए होंगे तो मात्र से मात्र आप मान लो उसमें से 50% को मैं मान लेता हूँ कि वीज़ा मिला होगा। तो 120 से 130 लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा 140 लोगों को कोरियर डिस्पैच के मैसेज मिले होंगे इस 3 दिन के अंदर। और जो ट्रेंड है, तो इसमें जो फर्स्ट वीक में सबमिशन हुए थे 4 से लेके 8 दिसंबर तक के जिन मित्रों के सबमिशन हुए थे, और जो सेकंड वीक आया था 12 से लेके 15 दिसंबर वाला, तो उसमें भी कुछ गिने चुने लोगों के वीज़ा ग्रांट हुए हैं। और नवंबर मंथ के भी डिसीजन आए थे। नवंबर मंथ के जो केस पेंडिंग चल रहे थे मंथ एंड वाले, तो उनके ऊपर डिसीजन आया है। तो यानी 130 से 140 लोगों को कोरियर डिस्पैच के मैसेज मिले हैं इन 3 दिनों के अंदर। तो आज मैं फिर आपसे यही कहूँगा कि आज आप अपेक्षा मत रखिएगा कि वीएफएस सेंटर से आपको कोरियर डिस्पैच का मैसेज मिलेगा। तो इस हफ्ते का ये जो
जितने भी मित्रों को कोरियर डिस्पैच के मैसेज आना था या डिसीजन जो भी आया नेगेटिव या पॉजिटिव कल तक ही आने थे और आ चुके थे। अब आपको फिर बताना चाहूँगा, मंडे को ईस्टर है तो एम्बेसी बंद है, वीएफएस सेंटर भी क्लोज है। तो आने वाले जो नेक्स्ट वीक है 2 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक 4 दिन एम्बेसी में वर्कआउट होगा और 4 दिन के अंदर ही आपको वीएफएस सेंटर से आपकी फाइल के डिसीजन आएंगे ऑपरेशन सेंटर से। तो इन नेक्स्ट वीक में मैं यही उम्मीद करता हूँ और जो मेरा अनुमान है कि दिसंबर मंथ 50% का वर्कआउट हो चुका है, लगभग 50%। कुछ मित्रों के 22 दिसंबर के भी आ गए थे, कुछ मित्रों के आए थे, ऐसा नहीं। और कुछ मित्र फिर बोलेंगे कि हमारा 8 दिसंबर का नहीं आया, 12 दिसंबर का आ गया। तो ये चलता रहता है क्योंकि एक आपकी कंपनी की इंक्वायरी अगर पहले हो गई होगी तो 22 दिसंबर वाले का भी पहले आ सकता है डिसीजन, और आपकी कंपनी की इंक्वायरी बाकी होगी तो आप मान लीजिए 4 दिसंबर वाला भी का भी वीज़ा 140 दिन में आ सकता है, ऐसा हो जाता है। तो थोड़ा सा आप पेशेंस बनाए रखिए। आप ये मत सोचिए कि मेरे साथ 15 लोगों ने सबमिशन किया था और उनका वीज़ा आ गया और मेरा अभी 20 दिन और ज़्यादा हो चुके हैं तो क्यों नहीं आ रहा है। तो ये चलता रहता है फ्रेंड्स। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल माइंड में मत बिठाइए, बस आप ये स्टेटस चेक करिए कि आपका अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, तब तक आप बिल्कुल खुश रहिए। और मैं आशा करता हूँ जिन भी मित्रों का सबमिशन हुआ है उनको कोरियर डिस्पैच के मैसेज मिले। फिर भी देखिए काउंसलेट का डिसीजन है, वो चाहे तो किसी को वीज़ा देते हैं और चाहे तो किसी को वीज़ा नहीं देते, ये चलता ही रहेगा फ्रेंड्स। तो मैं आपको फिर एक बार कहूँगा कि अभी दिसंबर मंथ के डिसीजन आ रहे हैं और नवंबर मंथ के जो पेंडिंग केस चल रहे थे उन पे डिसीजन आए हैं। अभी जनवरी मंथ को मेरा अनुमान था कि 5 अप्रैल को प्रोसेस चालू हो जाएगा, मगर जो ये छुट्टियां आ चुकी है, वेकेशन आ चुका है और प्रोसेस थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, तो मुझे लग रहा है अब 5 अप्रैल की बजाय 12 अप्रैल से जनवरी मंथ की शुरुआत हो सकती है। जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 5 अप्रैल से मेरी संभावना थी कि हो सकता है, बाकी मुझे नहीं लग रहा। जो 3 दिन का मैंने देखा है प्रोसेस किस प्रकार से चल रहा है, इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा 12 अप्रैल के बाद जनवरी मंथ में जिनके भी सबमिशन हुए तो उनके डिसीजन आना चालू हो सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आने वाला जो नेक्स्ट वीक है 2 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल बहुत सारे मित्रों को कोरियर डिस्पैच के मैसेज मिले। इसी आशा के साथ करता हूँ आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त। जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।